बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की केपीके में एक और कामयाबी। और इसके अलावा बात करूंगा मैं इस वक्त ज़ाहिर सी बात है इलेक्शन नज़दीक हैं और सियासी जोड़ तोड़ जारी है। पहले मैं बात करता हूँ सियासी जोड़ तोड़ पे बात कर लेता हूँ। इस वक्त मुल्क में जो है आम इंतखाबात की बाज़ गश्त है। 8 फरवरी 2024 को जो है मुल्क में आम इंतखाबात होने, तमाम सियासी जमातों ने जो है जोड़ तोड़ का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहले तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मैदान अमल में आई और उन्होंने केपी के बलूचिस्तान और पंजाब में और कई जगहों पे इन्होंने जो है अपना जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी रखा। और इसके बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है मैदान में आई है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बाकायदा जो है चारों सूबों में जो है अपनी कमेटियां तश्कील दे दी हैं और ये कमेटियां देखेंगे कि किस तरह से जो है सियासी जोड़ तोड़ करना है और किन किन लोगों को अपने साथ शामिल करना है। अच्छा, अब सियासी जोड़ तोड़ तो जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो मजबूत हो चुकी है, सबको पता है। इसका एक बाकायदा एक मैं अगर कहूँ जो वाज़ेह सबूत है वो ये है कि कल निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो है सेनेटर इसहाक डार साहब को कायदे ऐवान बना दिया। इसके अलावा सलीम मांडवी वाला को उन्होंने जो है चीफ व्हिप बना दिया है। तो अब ये इसहाक डार जब बने कायदे ऐवान जो बने इसहाक डार साहब, इनके कायदे ऐवान बनने के बाद जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर मचाया। उन्होंने कहा कि तो इससे तो साफ वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है बाकायदा मौका दिया जा रहा है और ये बात साबित हो चुकी है कि लाडला प्लस जो है उनको जो है हर तरह से जो है सहूलियत फराहम की जा रही है। जबकि दूसरी तरफ बात किया सलीम मांडवी वाला जिनको चीफ व्हिप बनाया है, तो वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। तो बहरहाल अब ये नूरा कुश्ती है और अब ये मैदान अमल में इन लोगों को आना है, क्योंकि सबसे बड़ी सियासी जमात जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं अब वोटर्स के हवाले से बात कर रहा हूँ ना, कि सबसे बड़ी जो सियासी जमात थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी, जो चारों सूबों की नुमाइंदगी करती थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी। उसको तो फिलहाल आपको पता है उस पर तो पाबंदियां हैं और उसका आगे कुछ नहीं होना। तो दो बड़ी सियासी जमातें हैं इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है चारों सूबों में जो कमेटियां तश्कील दे दी हैं, अब वो जोड़ तोड़ कर रही हैं। और अगर मैं बात करूं बलूचिस्तान की, बलूचिस्तान में भी कुछ नहीं है पीपल्स पार्टी के पल्ले। आपको पता है कि किस तरह से बाप पार्टी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत अख्तियार कर ली। केपीके में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात हैं। तो एक बचता है ले दे के सिंध। अब सिंध में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो है इत्तेहाद जो बने, सबको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही में मुत्तहदा कौम मूवमेंट जेयूआई और फंक्शनल लीग और रही सही एएनपी बची थी। और एएनपी ने भी जो है उस इत्तेहाद में जो शामिल हो गई, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है खिलाफ है। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कड़ा वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी में इत्तेहादी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की। क्योंकि पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तकरीरें कर रहे थे, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब ने देखा कि अब ये तो बच्चा है, तो उसके बाद वो अमली तौर पर मैदान में आए और उन्होंने बता दिया कि बिलावल भुट्टो जरदारी 3 पी और मैं 4 पी का सरबराह हूँ, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन, क्योंकि टिकट देने का इख्तियार मेरे पास है। जरदारी साहब मैदान में आ गए। पहले तो सोच रहे थे कि शायद अंदर खाना हम कुछ सेटिंग करके जोड़ तोड़ कर लेंगे, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ। तो अब अमली तौर पर ये लोग जो है मैदान में आए और अब इन्होंने चारों सूबों में कमेटी तश्कील जो दी है। अब अगर देखा जाए तो एक तो अगर हम सेनेट की बात करें कि कायदे ऐवान बना दिए गए साक डार साहब को। 21 सेनेटर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा है कि 21 सेनेटर हमारे हैं, 14 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हैं, तो कायदे ऐवान उनका बनना चाहिए था। तो बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये शिकवा भी जायज़ था। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैदान अमल में आई है और उनको अब जो है देखते हैं वो किससे इत्तेहाद करते हैं। और लगता ये है कि अब छोटे-छोटे जो धड़े होते हैं ना, जो सूबा मतलब जो एक वडेरा सिस्टम होता है, एक शाही सिस्टम होता है और इलाकाई निज़ाम जो एक होता है, जहाँ अपना-अपना वोट बैंक होता है, जहाँ वहाँ से आप जो उनके अपने बिरादरी सिस्टम जो होता है, तो वो उन्हीं लोगों को वोट देते हैं जो उनका एक बिरादरी का बंदा खड़ा होता है। तो अब लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन छोटे-छोटे धड़ों से या उन लोगों से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है राब्ते करेगी, क्योंकि सभी अगर सियासी जमातों को मैं देखूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा, तो तमाम सियासी बड़ी जमातें जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद करके सामने आई हुई हैं। और लगता ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो है छोटे-छोटे जो धड़े हैं उनसे बात करेगी। एक बात मैंने और भी की थी कि जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकता है शायद एंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो है इत्तेहाद कर ले। बहरहाल वो अभी देखते हैं, अभी इलेक्शन जैसे नज़दीक आएगा तो रोज़-बरोज़ सियासी सूरत-ए-हाल जो है तब्दील हो रही है। अच्छा, एक खबर मैंने और दी थी कुछ दिनों पहले फराह गोगी के हवाले से कि फराह गोगी जो है वादा माफ़ गवाह बन सकती हैं। अब इस बात का ज़िक्र कल जो है मुनीफ फारूक साहब ने किया अपने प्रोग्राम में। उन्होंने कहा कि अब फराह गोगी भी जो है अब माफ़ी तलाफ़ी चाहती हैं और उनका भी ज़मीर जाग गया है। तो ये बात तो हम पहले कह चुके थे कि फराह गोगी का ज़मीर जाग चुका है और वो किसी को भी वादा माफ़ गवा सकते हैं। बहरहाल अब इदारों ने फैसला किया कि उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी और उनको माफ़ी नहीं मिलेगी, क्योंकि अरबों खरबों की करप्शन उन्होंने की है और उनसे जब लूटा गया पैसा ज़ाहिर से लाया जाएगा।
तो उससे मुल्की ख़जाने को जो है काफ़ी हद तक जो है फ़ायदा होगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था केपी के मर्दान, कर्क और चारसदा की, जहाँ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जलसे हुए हैं। अब केपीके में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक सरप्राइज़ दिया है। शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, इमरान खान साहब के वकील, वो जलसे कर रहे हैं और इन जगहों पे इन्होंने जो है कन्वेंशन किए और इन कन्वेंशन को बड़ी तादाद में वो अवाम को निकालने में वो कामयाब हो गए। अब लोग वहाँ बड़ी तादाद में आए और शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने जो एक अच्छा काम किया, जिसकी मैं भी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने वहाँ एक अच्छी तकरीर की, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है, ये शोहदा भी हमारे हैं, ये रियासत भी हमारी। लोग हमें गद्दार समझते हैं, हम गद्दार नहीं हैं। उन्होंने पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद और शोहदा के लिए भी उन्होंने नारे लगवाए। तो इससे एक चीज़ तो वाज़ेह होती है कि शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने थोड़ा-सा जो है, जो एक उनके जो वोटर सपोर्टर था, इनका एक माइंड बना हुआ था कि जो उन्होंने पाक फ़ौज के खिलाफ और हमारे इदारों के खिलाफ उन्होंने माइंड बनाया, शायद उस माइंड कॉन्सेप्ट को बदलने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बाकायदा वहाँ जो है नारे लगवाए पाक फ़ौज ज़िंदाबाद के। तो एक अच्छा अमल है शेर अफ़ज़ल मरवत साहब का, क्योंकि वहाँ दफ़ा 144 तो नाफ़िज़ है केपीके में, और एक तरफ आप इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर रहे आ रहे हैं, क्योंकि अभी इंतखाबी शेड्यूल अभी आ जाएगा इंशाल्लाह 2 से 5 दिसंबर के दरमियान। एक तरफ इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा रहा है, दूसरी तरफ आपने केपीके में दफ़ा 144 नाफ़िज़ की हुई है, और इसी दफ़ा 144 के जो नाफ़िज़ की, इसके तहत जो शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के खिलाफ जो है वहाँ एफआईआर्स भी कटी हैं। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत साहब ने एक बड़ा अच्छा ये जो गेम खेला है, उन्होंने जो एक नारे लगवाए पाक फ़ौज की हिमायत में, शायद इससे जो है इनको काफ़ी हद तक जो है रिलीफ़ मिल जाए। क्योंकि खान साहब भी अब वुकला को ही टिकट्स देंगे, और खान साहब जेल में बड़े परेशान हैं, और उनको जो है नैप ने बड़ा उलझाया हुआ है। नैप की 3-3 टीमें उनसे एक दिन में जो आके इंक्वायरी कर रही हैं, तो इमरान खान साहब अपने वुकला से भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल उन्होंने वहाँ लिस्टें तो मंगवा ली हैं, इनके पास उम्मीदवार तो है नहीं, वुकला की जो है लिस्टें इनके पास आ गई, उनको शॉर्ट किया जा रहा है कि किन-किन वकीलों को किन-किन हल्के से जो है वो जो है टिकट देंगे। क्योंकि अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब भी मैदान में हैं, और अभी इंटर पार्टी इलेक्शन की भी जो खबर है वो भी सबके सामने है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में जो है इन्होंने 20 दिन में जो रिपोर्ट जमा करानी है और इंतखाबात कराने हैं, उसका भी अब तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। और अगर मैंने पहले बताया था कि इमरान खान साहब अगर नामज़द होते हैं चेयरमैन के लिए, तो उनकी जो तकरीर जो चैलेंज की जाएगी, तो पार्टी फिर अताब में आ जाएगी। और अगर किसी और को अगर पार्टी चेयरमैन बनाया जाता है, जैसे शेर अफ़ज़ल मरवत साहब, और उन्होंने कल ऐलान भी लगा दिए कि पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाक फ़ौज ज़िंदाबाद, तो उसपे इमरान खान साहब को थोड़ा शक-ओ-शुबहात होंगे कि ऐसा ना हो कि ये किसी से डील कर ले, या ये झुक जाए या बिक जाए। तो बहरहाल अब शेर अफ़ज़ल मरवत साहब मैदान में हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो है वुकला को जो टिकट देने का फैसला किया। लेकिन जो मुझे जो लगता है, मेरी एक नाक़िस राय, मुझे लगता है कि शायद जैसे ही इंतखाबात का करीब आएँगे, ये फ़िलहाल तो अपने लोगों को टिकट्स वगैरह दे देंगे, लेकिन वो उसके बाद ये सारा शेड्यूल तय होगा, जब ये इंटर पार्टी इलेक्शन के जो रिज़ल्ट होगा उसको जमा कराएँगे। लेकिन मुझे ये लगता है कि जब इंतखाबात करीब होंगे, 8 फरवरी करीब आएगी, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो सकता है कि ये इंतखाबात का और इलेक्शन का जो है बायकॉट कर दे। ये थी कुछ खबरें जिसके साथ आज मैं हाज़िर हुआ था। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों और नए तजज़िये का फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।